दोस्तों, आप सभी का मेरे एस्ट्रो अशोक परियार चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का विषय हमारा है ज्योतिष में अरिष्ट भावों का व उपचय स्थानों का विवेचन। आपने पाया होगा कि मनुष्य अपने जीवन काल में कई प्रकार के दुर्भाग्यों, बीमारियों व आर्थिक हानि का सामना करता है। तो ये क्यों होता है? कुछ तो कारण होगा। तो आज हम इस अरिष्ट भावों का विस्तृत विवेचन करते हैं। अरिष्ट भाव कुंडली में क्या होते हैं, ये समझने के लिए आप सभी अपनी जन्म पत्रियां खोल दें और देखें कि कुंडली का जो छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये अरिष्ट भावों को इंगित करते हैं। और उपचय भाव कौन कौन से होते हैं? उपचय होते हैं 3रा, 6ठा, 10वां और 11वां भाव। वस्तुतः आज हम केवल अरिष्ट भावों यानी कि 6ठे, 8वें, 12वें भावों का ही विस्तृत विवेचन करेंगे। देखें, उदाहरण के तौर पे वृषभ और वृश्चिक राशि की कुंडलियां, जिसमें वृषभ की कुंडली में शुक्र 6ठे का और लग्न का मालिक बना है और वृश्चिक में मंगल लग्न का और 6ठे का मालिक बना है। लेकिन इसमें दोष नहीं लगता। इसमें 6th का मालिक होना और अष्टम का मालिक होने का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो लग्नाधिपति है। वहां पे वो लग्नाधिपति है। और लग्नाधिपति क्या होता है? किसी भी कुंडली का लग्नाधिपति पिलर का काम करता है। वो वस्तुतः उसके घर की पूरी रक्षा करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, लग्न का आपने प्रभाव देखा कि वो 6ठे और 8वें का मालिक होते हुए भी उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता। इसी प्रकार एक और बात, 6ठा भाव जो है हमेशा ही अरिष्ट भाव नहीं होता है। ये 6ठा भाव जो है 7th का 12th है, यानी कि सामने वाले का 12th, यानी कि उसका व्यय, यानी कि आपको उससे साथ में कार्य करने से हमेशा लाभ होगा। उसकी जेब का पैसा आपके पास में आएगा। जब भी आप व्यापार करते हैं तो 6th की दशा बहुत फायदेमंद भी होती है, हमेशा खराब नहीं होती है। लेकिन लग्न का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। अब हम आते हैं अष्टम भाव का विवेचन करते हैं। अष्टम क्या है? अष्टम है 9th का 12th, यानी कि भाग्य का व्यय करने वाला स्थान, दुर्भाग्य को लाने वाला स्थान, कई प्रकार की व्याधियां लाने वाला, कई प्रकार के दुख लाने वाला, संताप,
अप्रसन्नता इत्यादि। तो इसके लिए हम, लेकिन दोष नहीं लगता है दो प्रकार की कुंडलियों में। जैसे मेष लगन की कुंडली और तुला लगन की कुंडली। तुला लगन में शुक्र अष्टम का मालिक और लग्न का मालिक है, इसी प्रकार मेष लगन में मंगल लगन का और अष्टम का मालिक है, तो इनमें को दोष नहीं लगता, इनको कभी दोष नहीं लगता, और ये अष्टम की दशा आने पर भी सुखद अनुभव करवाते हैं। इसके बाद में जो अरिष्ट भाव है वो 12वां भाव है। 12वां भाव का अर्थ ये है कि वह लग्न का द्वादश भाव है, यानी कि लग्न की हानि करता है, शारीरिक व्यवस्था बिगाड़ सकता है, अर्थ हानि कर सकता है। तो हम वापस सारांश में आते हैं कि छठे भाव का असर बीमारी है, कर्ज है इत्यादि चीजों का होता है, और अष्टम भाव की दशा में दुर्भाग्य, संताप, बेइज्जत, पद का छूटना, और द्वादश भाव की दशा में मनुष्य को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। लेकिन इन सब के होते हुए भी जब वो लग्नाधिपति बन जाता, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में बताया कि जिन कुंडलियों में वो लग्नाधिपति होते हैं उसमें वो हानि न करके लाभप्रद होते हैं। तो सारांश ये है कि सबसे अधिकतर जो अरिष्ट भाव है वो अष्टम का मालिक, अष्टम से छठे का मालिक, और छठे से 12वें का मालिक। तो सबसे अधिक प्रभावशाली जो है अष्टम, उससे कम प्रभावशाली से छठा भाव, और उससे कम प्रभावशाली 12वां भाव होता है। इस प्रकार मैंने आज को आपको अरिष्ट भावों के बारे में बताया, और इसके बाद में मैं आने वाले वीडियो में उपचय भावों का विवेचन करूंगा। कृपया आप मेरे चैनल एस्ट्रो अशोक परियार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सके और इसका आपको पूर्ण लाभ मिले।